Greetings students, hope you are safe and healthy. Students, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पहला पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखक के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। श्री स्वयं प्रकाश एक सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनका जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ था। इन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद से वे भोपाल में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति बेटा रिटायरमेंट के बाद इन्हें पहल सम्मान, बनमाली तथा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। स्वयं प्रकाश हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार एवं गद्यकार माने जाते हैं। उनके गद्य में देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को केंद्र बिंदु मानकर साहित्य रचना की है और इनकी भाषा सहज और बोधगम्य है। श्री स्वयं प्रकाश के अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इस पाठ का उद्देश्य है बेटा, इस पाठ में जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश, उन्होंने इस कहानी में देश के गुमनाम शहीदों के योगदान को रेखांकित किया है। ये देश के निर्माण में अपने तरीके के योगदान करते रहे हैं। चश्मे वाले कैप्टन के माध्यम से लेखक ने उन सब के प्रति सम्मान दर्शाया है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बेटा, इस कहानी में 3 पात्र हैं, हालदार साहब, पानवाला और कैप्टन। हालदार साहब जो हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत दयालु हैं, भावुक भी हैं और सच्चे देशभक्त व्यक्ति हैं। पान वाला जो है हमेशा अपने मुंह में पान डाले रहता है, वह एक काले रंग का मोटा व्यक्ति है और अपने कस्बे की सभी सूचना जो है रखता है। वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, खुशमिजाज है और जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है, पहले वह उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वह दुख प्रकट करता है और भावुक हो जाता है। फिर कैप्टन जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर, लंगड़ा और गरीब फेरी वाला है, यानी वो चश्मे बेचने वाला व्यक्ति है और बहुत नैतिक मूल्य वाला व्यक्ति है। वह एक सच्चा देशभक्त है और हमेशा जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाना नहीं भूलता। अब मैं बच्चों आपको पाठ का सार बताने जा रही हूँ। संक्षेप में इस पाठ की कहानी बताने जा रही हूँ। हालदार साहब जो हैं कंपनी के काम से 15 दिन में कस्बे में से गुजरते हैं, यानी 15 दिन में जो है वो कस्बे का राउंड लेते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं। वहाँ पर उस कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है, परंतु न जाने किस कारण उस मूर्ति का चश्मा जो है लगने से रह गया, यानी उस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ है। हालांकि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो चश्मा लगाए रहते थे हमेशा, लेकिन उस मूर्ति पर जो है चश्मा नहीं लगा हुआ है। चश्मे का अभाव जो है हमेशा खटकता रहता है और उस मूर्ति पर जो है हालदार साहब ने चश्मा देखा, पर वह संगमरमर का नहीं था, बल्कि एक असली चश्मा था जो पता नहीं किसने लगा दिया था। दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजर रहे थे, तब चश्मा जो है बदल गया था। तो उन्होंने देखा कि कल दूसरा लगा हुआ था, आज दूसरा चश्मा लगा हुआ है।
हर बार जो है अलग अलग चश्मे को देखते। पान वाले ने उन्हें बताया, जो कि वहीं पर रहता था, उस चौराहे पर उसकी दुकान थी और वह पान बेचता था, तो लोग जो है उसके आसपास जो होता रहता था वो उस सारी खबर रखता था। तो पान वाले से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि चश्मा बदलने का काम जो है कैप्टन चश्मे वाला करता है। किसी ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उस मूर्ति से चश्मा उतार कर उसको दे देता है और मूर्ति पर जो है नया चश्मा लगा देता है। कस्बई मास्टर जो है, मोतीलाल का नाम जो है मूर्ति के नीचे लिखा है, यानी कि मूर्ति जो है मोतीलाल ने बनाई है। उसने जो है महीने भर में ही वह मूर्ति बना दी थी, पर पता नहीं वह भूल के कारण जो है चश्मा बना नहीं पाया या फिर चश्मा टूट गया। ये कि कोई भी नहीं जानता कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा पाया। फिर हालदार साहब ने जो है पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि उसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से है, यानी कि वह सोच रहा है हालदार साहब कि शायद वह कोई देशभक्त रहा होगा और इसलिए जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जो है वो चश्मा लगाता है रोज। लेकिन तो पान वाले ने जो है उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यानी कि वो लंगड़ा था। तो उसका मजाक उड़ाते हुए उसने कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। हालदार साहब को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको बुरा लगा कि एक देशभक्त इंसान का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। कैप्टन एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। उसके सिर पर जो है गांधी टोपी पहने रहता था, गांधी टाइप टोपी जो है वो पहने रहता था। उसे कैप्टन क्यों कहते थे ये बेटा किसी को भी नहीं पता था कि उसका नाम कैप्टन किस प्रकार पड़ा। एक बार जब हालदार साहब ने मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं देखा तो उसे पूछने पर पता चला कि कैप्टन तो मर गया। अब हालदार साहब ने निर्णय लिया कि अब वे उस चौराहे पर कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जब से चश्मा लगा हुआ देखते थे तो हालदार साहब जो है एक बार ज़रूर वहाँ पर गाड़ी को रोककर जो है उस मूर्ति को, उस चश्मे को देखते थे। अब उनके मन में ये हुआ कि एक देशभक्त जो हमारे बलिदानी व्यक्ति हुए हैं, उनका सम्मान करने वाला व्यक्ति जो है चला गया है, तो उनको इस बात से बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है चौक पर कभी भी अपनी गाड़ी नहीं रोकूंगा। फिर 15 दिन के बाद जब वे वापस उधर से गुजरे तो अचानक उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कहा अपने ड्राइवर को कि गाड़ी रोको। उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। यानी अब उसने सोचा कि कैप्टन तो मर चुका है, फिर ये सरकंडे का चश्मा किसने लगाया। और ऐसे चश्मे जो है ज़्यादातर बच्चे ही बनाते हैं। अब हालदार साहब जो है उस चश्मे को देखकर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने मन में सोचा कि शायद अब भी हमारे देश में जो है सच्चे देशभक्त जिंदा हैं, जो हमारे नेताओं की, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, उनके लिए आज भी किसी न किसी के मन में जो है श्रद्धा है, सम्मान है और देशभक्ति की भावना है। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आज भी हमारे देश में भले ही कितना ही स्वार्थी हो गया है व्यक्ति, कितना ही मतलबी हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में अपने देश के प्रति एक सच्ची भावना है, एक देश प्रेम की भावना है और वे कहीं ना कहीं अपने देश के नेताओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखते हैं।